तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ जब क्राउन ये स्टेज पे पहनाया गया, क्योंकि एक साल की पूरी मेहनत रही और जो भी कठिनाइयाँ आई, जो भी मैंने मतलब फ़ेस किया, तो सब कुछ वर्थ इट था। रिलेटिव्स हैं आसपास के, वो बहुत सपोर्टिव वो लोग भी रहे हैं। तो मतलब मैं पहली ऐसी हूँ जो डॉक्टर, इंजीनियरिंग, लॉयर के अलावा घर में मैंने मतलब मॉडलिंग में गई हूँ। तो जब मैंने क्राउन पहना, मैं क्राउन अपने हाथ में लेके आई थी, तो जब मैंने क्राउन पहना तब लोग देखने लगे कि क्या है। बहुत सारे लोग टाइटल पढ़ रहे थे कि क्या बनी हूँ मैं। तो मतलब बहुत सारा शॉकिंग था कि कोई पटना से जीता है। लोगों को लगा कि मैं कुछ इवेंट के लिए आ रही हूँ, लेकिन फिर बाद में उन्हें पता चला कि मैं पटना की ही हूँ एंड मेरा होम कमिंग हो रहा है। तो मतलब लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोग फोटोज़ एंड ऑल खिंचा। जैसे आगे का प्लान है मेरा कि अगले साल जो है कि इसका मेरा इंटरनेशनल्स होगा, जिसमें मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी, जैसे पिछले बार मैंने बिहार को किया। अगर आप एक चीज़ देखें तो आजकल जो भी इंडस्ट्री है उसमें मोस्ट ऑफ दी जो मेंबर्स हैं वो बिहारी ही हैं। अब लोगों को लगता है, थोड़े लोगों को लगता भी है कि बिहार से इतने सारे लोग बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा लोगों को डर भी लगता है कि कहीं अब बिहारी रूल ना कर ले, बट द न्यू बिहार इज़ देयर टू रूल। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, हमारे देश की बेटियां जो है वो हर क्षेत्र में जो है अपना परचम लहरा रही है। और बात कर ले बिहार की बेटियों की तो वो भी किसी से कम नहीं है। आपको आज हम ऐसी ही बिहार की बेटी से मिलवाने जाने वाले हैं जो सिर्फ 15 साल की उम्र में जो है मिस टीन अर्थ का खिताब जीत कर आई है। जो है आपको बता दें, जयपुर में एक ब्यूटी कंपटीशन कराया गया मिस टीन डीवा, जिसमें मिस टीन अर्थ का खिताब जीतकर 15 साल की बिहार की बेटी तनिष्का शर्मा जीत कर आई है। तो इनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानेंगे इनकी सक्सेस का राज। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कैसा लग रहा है जब क्राउन पहनाया जा रहा था स्टेज पे, तो कैसा फील हो रहा था? तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ जब क्राउन ये स्टेज पे पहनाया गया, क्योंकि एक साल की पूरी मेहनत रही और जो भी कठिनाइयाँ आई, जो भी मैंने मतलब फ़ेस किया, तो सब कुछ वर्थ इट था एंड में। वर्थ इट था। Yeah. ओके, तो वहाँ पर किसी ने ऐसा कहा कि बिहार की नहीं लगती हो, बिहार से ऐसा लगता नहीं कि बिहार से हो? हाँ, Language वगैरह को लेकर? जैसे कि लोगों को लगता था कि मतलब मैं बिहारी हूँ, लेकिन मैं बिहार में रहती नहीं हूँ। जैसे दिल्ली, बॉम्बे बहुत शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो लोगों को लगा था कि मैं मतलब स्कूलिंग एंड ऑल मैंने पटना से नहीं की है। बट जब वो सुनते थे कि मैं पटना से ही पढ़ाई भी की है, बचपन से यहीं रही हूँ, तो थोड़ा शौक तो होते थे लोग। अच्छा, जीतने की बात कही, ऐसे रिलेटिव्स होते हैं ना, भरोसा ही नहीं होता है कि हाँ हमारे घर की बच्ची ही है जो मिस टीन दीवा के इतनी बड़ी कंपटीशन में गई है और इतनी सारी सुंदर लड़कियों को कंपटीशन देकर आ रही है। हाँ, तो मतलब रिलेटिव्स को नहीं लगता है, लेकिन फिर मेरे जो रिलेटिव्स हैं आसपास के, वो बहुत सपोर्टिव वो लोग भी रहे हैं। तो मतलब मैं पहली ऐसी हूँ जो डॉक्टर, इंजीनियरिंग, लॉयर के अलावा घर में मैंने मतलब मॉडलिंग में गई हूँ। तो मतलब उनका थोड़ा तो था पहले शुरू में कि कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली लोगों को आइडिया नहीं होता है कि ये सब क्या है, मिस टीन क्या है। बट जब मैं जीत के आई तो बहुत सब वो लोग भी बहुत खुश हुए, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। एयरपोर्ट पे कैसे वेलकम हुआ जब आप पहली बार जयपुर से पटना आई? तो एयरपोर्ट पे कौन कौन थे वहाँ पर? तो एयरपोर्ट पे बहुत सारी भीड़ लग गई थी मेरी होम कमिंग में। बहुत सारे लोग जुड़े थे, मेरे रिलेटिव्स थे, पापा मम्मा थे, पूरे फैमिली थे, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे एंड पापा के भी कुछ कुछ फ्रेंड्स वगैरह, वो भी आए मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस देने। एंड वहाँ पे लायंस क्लब के भी बहुत सारे मेम्बर्स थे। एंड ओवरऑल जितनी भी भीड़ थी, जैसे कोई अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स को लेने आए थे एयरपोर्ट, तो उन्होंने भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया एंड सेल्फीज़ वगैरह खींचा। कैसा फील हो रहा था मतलब क्राउन के साथ एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट पे उतरना? तो जब मैंने क्राउन पहना, मैं क्राउन अपने हाथ में लेके आई थी, तो जब मैंने क्राउन पहना तब लोग देखने लगे कि क्या है। बहुत सारे लोग टाइटल पढ़ रहे थे कि क्या बनी हूँ मैं। तो मतलब बहुत सारा शॉकिंग था कि कोई पटना से जीता है। लोगों को लगा कि मैं कुछ इवेंट के लिए आ रही हूँ, लेकिन फिर बाद में उन्हें पता चला कि मैं पटना की ही हूँ एंड मेरा होम कमिंग हो रहा है। तो मतलब लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोग फोटोज़ एंड ऑल खिंचा रहे। प्राउड फील कर रहे होंगे कि पटना की लड़की हाँ, ने मिस जी। टीन अर्थ का खिताब जीता है। अभी आगे का क्या प्लान है? कोई और फैशन शो करना है? जैसे आगे का प्लान है मेरा कि अगले साल जो है कि इसका मेरा इंटरनेशनल्स होगा, जिसमें मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। जैसे पिछले बार मैंने बिहार को किया और मैं जीत भी गई, अब इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी इंटरनेशनली एंड होपफुली मैं जीत के भी आऊँ। अगले साल वो होगा और उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग करने का प्लान है। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग करेंगी। चाहेंगी कि मनीष मल्होत्रा जैसे इतने बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं, इन सब से आप कुछ सीख रही हैं? सबसे वो लोग भी निफ दिल्ली के एलुमनाई हैं, तो मेरा भी निफ दिल्ली जाने का सपना है। तो मतलब उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर एक इंडिविजुअल से कुछ यूनिक और कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे कंपटीशन, हर फील्ड में कंपटीशन रहता है, लेकिन ये फील्ड इकलौता ऐसा है कि कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है। तो ऐसे में एक तो बिहार की ही आप, एक यही माइनस पॉइंट है, ये कह ले तो माइनस पॉइंट हो जाता है बिहारियों के लिए। तो कैसे फेस करेंगे आप?
अगर आप एक चीज़ देखें तो आजकल जो भी इंडस्ट्री है उसमें मोस्ट ऑफ दी जो मेंबर्स हैं वो बिहारी ही हैं. अब लोगों को लगता है, थोड़े लोगों को लगता भी है कि बिहार से इतने सारे लोग बढ़ रहे हैं तो थोड़ा लोगों को डर भी लगता है कि कहीं अब बिहारी रूल ना कर ले. बट द न्यू बिहार इज़ देयर टू रूल. अच्छा, ऐसा लगता है कि अगर बिहारी कहीं बाहर चला जाता है तो लोगों को डर लग जाता है कि एक बिहारी आ गया है, अभी कब्जा तो यही जमा लेगा. और हाँ, लोगों को ज़रूर डर लगता है, इसीलिए वो हमारी मजाक उड़ाते हैं कि हमारा मोरल डाउन कर दें. बट हम इतने वीक तो हैं नहीं कि हम किसी के बोलने जी किसी के बोलने से कि हम डर जाएं. अच्छा, तो आगे जैसे फैशन डिज़ाइनिंग करने का मन है, तो मम्मी पापा का पहला रिएक्शन जब आपको देखा गया था पटना एयरपोर्ट पे, वो कैसा था? तो मम्मा पापा तो बहुत खुश थे. वो मेरे फिनाले के लिए भी आए थे और मैं देख रही थी स्टेज पर से उन लोगों का रिएक्शन. तो वो लोग भी बहुत सहमे हुए थे कि क्या होगा. उनको कॉन्फिडेंस तो था ही मेरे पे, बट फिर भी एक अंदर से फीलिंग रहती है ना नर्वसनेस की. बट जब मैं जीती तो बहुत खुश थे वो लोग. आपकी इनर फीलिंग क्या थी जब आप स्टेज पे थी? मेरी जैसे कि मेरी फाइनल टॉप 5 क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के बाद मेरे को था कि आई विल मेक इट. एंड दैट्स वाई जब मेरे को क्राउन भी मिला तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और मेरा क्वेश्चन एंड आंसर वन ऑफ द बेस्ट था. तो मेरे को अपने आप पे बिलीव तो ये था. अच्छा जी. क्या क्वेश्चन किया गया था आपसे? मेरा जो फाइनल क्वेश्चन एंड आंसर था कि हाउ डू यू सी इंडिया एंड हाउ हैव यू मैनिफेस्टेड योर क्राउन. तो दिस वाज माय फाइनल क्वेश्चन एंड आंसर. और आपका आंसर क्या था? My answer was that India is a feeling of home, is a place where everyone feels like they are back to their home, even if they are of any other country. And for the manifestation of the crown, it's full of emotions and full of dreams because I have worked hard for it a lot, and that's my answer. ओके, और जजेस जो वहाँ पर बैठे हुए थे उनका रिस्पॉन्स क्या था? तो जजेस का रिस्पांस तो बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसे पर्सनली फीडबैक तो नहीं मिलती है, बट वो रिजल्ट जो है उसमें तो उनको पसंद आया, तभी आई वॉन वन ऑफ द मेन क्राउन्स. जैसे आपके पापा ने सरप्राइजेस दिए, तो बिहार से कितने सरप्राइजेस मिले अभी तक आपको? बहुत सारे सरप्राइजेस. मेन तो मेरे पापा का ही था, ये पापा मम्मा का सरप्राइज़. देन बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, बहुत सारे बुकेज मिले मेरे को, एंड बहुत सारा डेली इंटरव्यू हो रहा है. तो बिहार फुल ऑफ सरप्राइजेज हैं. बिहारी सरप्राइज हो गया कि बिहार की बेटी जो है वो मिस टीन अर्थ बन के आई है. जी. कैसा फील हो रहा है? प्राउड फील रहा होगा. आपकी कुछ क्लासमेट्स भी होंगी, वो लोग अभी क्या कर रही हैं? तो जैसे कि बिहार से मैं पहली हूँ जिसने ये टाइटल जीता है. एंड मेरे स्कूल मेट्स भी थे, तो उनको भी पहले लगता था कोई नॉर्मल में जा रही होगी. बट व्हेन दे सॉ द प्रोडक्शन एंड द टीम एंड माय परफॉर्मेंस, इवन दे वर शॉक्ड. एंड जीतने के बाद तो हर कोई आपके सपोर्ट में आता ही है, बट द मेन थिंग इज़ कि जो आपके शुरू से आपके साथ जो रहा है. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ वेरी क्लोज टू मी, गहना. तो वो शुरू से मेरे साथ रही है, तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिट्स गोज टू हर एज वेल. अच्छा, पहले उन्हें भरोसा, बिलीव ही नहीं हुआ होता था कि तनिष्का इतना ऊपर. नहीं, गहना को तो हमेशा से बिलीव था. शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो उसने तो हमेशा से बिलीव किया था मेरे पे, एंड हर एक हर एक मोड पे मेरे को सपोर्ट भी किया. बट कुछ और लोग थे तो उनको इतना था नहीं कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है. बट जीतने के बाद तो सबने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है. आपको लगता है कि बिहार की कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका सपना भी मिस टीन दीवा में जाने का है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वजह से, उनके दबाव की वजह से वो नहीं जा पाती है, तो ऐसे पेरेंट्स को कुछ कहना चाहिए? आई बिलीव कि बहुत, बिकॉज बिहार से भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आए थे. ओवरऑल इंडिया से 10,000 प्लस एप्लीकेशंस थे, जिसमें से फिर हम लोग 29 सेलेक्ट हुए एंड हमने परफॉर्म किया प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ. तो आई एम डैम श्योर कि बिहार से भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आए होंगे. एंड बहुत सारी लड़कियां हैं जो करना चाहती हैं, क्योंकि मेरे को भी इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आते हैं कि आपने कैसे किया, मेरे को भी बताइए. तो फैमिली सपोर्ट कहीं ना कहीं उनका नहीं रहता है. तो फॉर दोज पेरेंट्स आई वुड लाइक टू से कि आप अपने बच्चों को आगे जाने दीजिए जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है. बिकॉज आज की दुनिया ऐसी है, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर भी बनने भेजेंगे, अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसमें भी अच्छा नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें जाने दीजिए, और आई एम डैम श्योर कि वो बहुत अच्छा होंगे उसमें. अच्छा, जैसे जयपुर और बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि ऐसे बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. तो आपको लगता है कि अगर आपको एक मौका मिले तो आप बिहार में ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे? होपफुली टचवुड अगर मेरे को कोई ऐसा मौका मिले तो मैं बिहार को और आगे बढ़ाना चाहूँगी. एंड बिहारी लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं. आई डोंट नो लोगों को बाहर ऐसा मिसकंसेप्शन क्यों है कि हम लोग तेल लगा के रहते हैं, ये वो. ऐसा नहीं है, हम लोग डाउन टू अर्थ बहुत हैं. हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, नेचुरल चीज़ें, बट वो बेनिफिट भी उतनी ही करती हैं हमें. ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी से कम है. सुंदरता अपने अंदर है, वो हमें निखारनी होती है.
तो हमारे साथ ये थी मिस टीन अर्थ, जिन्होंने देश भर की सुंदर महिलाओं को पीछे पछाड़कर मिस टीन अर्थ का खिताब जीता। हमने इनसे बातचीत की और आपको सुनवाया कि इनकी जर्नी कैसी रही और जब इन्हें क्राउन पहनाया गया तब कैसा फील हो रहा था। खैर, हमने आपको वो तमाम बातें सुनवाई। आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।